है कि परसों हरियाणा प्रदेश की इस संवेदनहीन व नकारा सरकार की जन विरोधी नीतियों व घोटालों व प्रदेश में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने, हुड्डा साहब और अन्य ये नेताओं ने ये फैसला किया कि ये जो पिछले 4-5 महीनों से हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और चाहे देशवासी की बात हो या प्रदेश की बात हो, ये नकारा व संवेदनहीन सरकारें ऐसे कठिन दौर में भी घोटाले पे घोटाले किए जा रही हैं। उन्हें जनता की मूलभूत सुविधाओं से कोई मतलब, कोई ताल्लुकात नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा प्रदेश की धरती पर पिछले दिनों एक बहुत बड़ा शराब घोटाला हमें देखने, सुनने व पढ़ने को मिला। पिछले ही दिनों रजिस्ट्री घोटाला, उससे पहले धान घोटाला। ये मैं समझता हूं दोस्तों, ये सरकार घोटालों की सरकार है। इन्हें जनता की कोई सुध बुध लेने का इनके पास समय नहीं है। इनके पास समय है तो प्लानिंग करने का और ये रिकॉर्ड कायम करने का कि इस बार हमने इतने करोड़ का, इतने 100 करोड़ का घोटाला किया, तो अगली बार अपने इस घोटाले का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करें और अगला घोटाला हमारा उतने 1000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की ये नकारा सरकार सिर्फ इन्हीं गतिविधियों में संतलिप्त रहती है। हमारे बीच में वक्ता बहुत हैं, मुद्दे हमारे पास इतने हैं कि अगर मैं अकेला इन नकारा सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में आप सभी साथियों के समक्ष चर्चा करूं तो मैं शाम तक लगातार आपसे बोल सकता हूं, चर्चा कर सकता हूं। भ्रष्टाचार और घोटालों की बात छोड़िए, इसके अलावा ये गौ, गंगा और गीता के नाम पर भी इन्होंने बहुत मोटा घोटाला करने का इस प्रदेश और देश में किया। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे तथाकथित नेता, जिन्होंने नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपया जो है, बहुत बड़े घोटाले की बू आती है दोस्तों। गीता के नाम पर गीता जयंती महोत्सव का आयोजन कर करोड़ों रुपया प्रदेश का अव्यवस्था की भेंट चढ़ा दिया जाता है और गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नकारा लोग आज गौ माता की दयनीय स्थिति आप सभी लोग देखते हैं। हमारे बीच में वक्ता बहुत है, मैं समझता हूं, मैं वैसे भी थोड़ा सा लंबा विस्तार से बात कर लेता हूं। हमारे बीच में हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव, एडमिन इंचार्ज सम्मानित डॉक्टर अजय चौधरी जी, हमारे बड़े भाई हरियाणा व्यापार मंडल के क्रांतिकारी अध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर बजरंग दास गर्ग जी, भूपेंद्र सिंह गंगवा जी, राजेंद्र सूरा जी, हरपाल बूरा जी, धर्मवीर गोयल जी, भाई मुकेश सैनी जी, राणा साहब, पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी, भाई ओम प्रकाश पंघाल जी, योगेश सिहाग जी, खुवाड़ साहब
वे अन्य सभी तमाम हमारे जो नेता चौधरी जगन्नाथ जी, हुड्डा साहब, ये विस्तार से आपको अब इस बारे में बताएंगे। अब मैं अगली कड़ी में निवेदन करूंगा, हमारे बीच में मौजूद हमारे भाई जो हांसी से हमारे बीच में पधारे हैं, वो 1 मिनट के लिए भाई कृष्ण सातरोड जी, युवक कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा भाई राजेंद्र ठाकुर जी संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात रखें। भाई राजेंद्र ठाकुर जी। सभी साथियों से अपील है, आप देख रहे हो पूरे हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता बैठे हैं, प्लीज समय का ख्याल रखते हुए सभी को बोलना है, कृपया ध्यान रखें। स्टेज पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी बहनों, आज का धरना इस बुरी सरकार की नींव हिलाने के लिए रखा गया है पूरे हरियाणा में, जो आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया है। भ्रष्टाचार के घोटाले इतने हरियाणा में है, इतने ही देश में है, और मोदी जी और इनके अमित शाह जी ने जो देश में 8 सरकारों के ऊपर इन्होंने जो क्रूज चक्कर चलाया था, गुंडागर्दी करी थी और उन सरकारों को भी दफन किया था, आज वही दिन राजस्थान से उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। राजस्थान की सरकार गिरेगी, बचेगी और मोदी की गिरेगी। तो ये आपको मैं आज मेरी बात याद कर लेना, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और हरियाणा की जनता, के राजस्थान से जो गहलोत सरकार बची है और मोदी की सरकार जाने की तैयारी होगी है, और इन सभी घोटालों की जांच होगी, और इनके नेता जो करोड़ों अरबों रुपए का गबन करने वाले हैं, ये सब अंदर होंगे। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा, आपका होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे राष्ट्रीय सचिव किशन जी सातोड़ी हैं, उनसे अपील करूंगा वो भी अपना विचार रखे। हमारे राष्ट्र के युवा सचिव है और बड़े होनहार जिला परिषद के हमारे सदस्य भी हैं। आज हमारे प्रदेशव्यापी इस धरने का आयोजन जो हिसार में किया गया, उसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण जो हमारे बीच में मौजूद हैं, जो इस धरने का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं सभी का, हमारे बीच में महिला शक्ति, हमारी बहनें, माताएं हमारे बीच में हैं, हमारे युवा साथी, मैं तो थोड़े से शब्दों में यही कहना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्री, धान घोटाला, शराब घोटाला जो हुआ है, इसमें संलिप्तता तो दिखती है जिसके पास ये महकमे हैं, लेकिन नज़र साथ वो आते हैं जो सरकार चला रहे हैं। हमें सीधा स्पष्ट ये दिखता है कि गठबंधन की जो सरकार है, ये सारे के सारे जो महकमे हैं, ये इत्तेफाक से जननायक जनता पार्टी के पास हैं और ये उनके साथ सहयोगी हैं सरकार में। और बीजेपी जो है वो इनको उजागर ना करके इनके साथ लिपापोती जो कर रही है, उससे स्पष्ट तौर पे नज़र आता है कि पेटी मेरे ख्याल तक बीजेपी वाला के बिजावे है। और जो जोड़े पहले पुरानी सरकार में लोकदल की सरकार जो हुआ करती, उसमें जाया करते, इन्होंने प्रयास किया है कि वे उसी साइज के और उसी तरीके से लिए जाएं। बीजेपी ने इनका सहयोग करने का प्रयास किया है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो जो इनको संरक्षण दे रहे हैं, इन सारे के सारे घोटालों को संरक्षण दे रहे हैं, तो हम पुरजोर उसका विरोध करते हैं। हम मांग करते हैं सरकार से कि वो इसकी जांच करवाएं, उच्च स्तरीय जांच करवाएं, लोगों को इस बात का भरोसा दें कि भविष्य में जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको अंदर करें, और भविष्य में भ्रष्टाचार से हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। नहीं तो मैं मेरे सभी सीनियर नेताओं से, हमारे साथियों से अनुरोध करूंगा कि ये धरने की शुरुआत है, हम इन धरनों को बढ़ाएं, इसकी संख्या बढ़ाएं और इनको हम ब्लॉक स्तर पर लेकर के जाएं।
मैं मेरे बड़े नेताओं से आह्वान करता हूं कि जब आप लोग इस चीज को ब्लॉक तक ले जाने का प्रयास करेंगे, यूथ कांग्रेस के साथी आपके साथ खड़े रहेंगे, आप जो ड्यूटी लगाएंगे वो उनके साथ रहेंगे। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी। श्रीमती कमला सरावत जी बहुत सीनियर कांग्रेसी नेता है और एडवोकेट जी है, उनसे भी अपील है 1 मिनट के लिए वो भी अपने विचार रखे। अति मान के योग्य सभी नेतागण, नाम तो सभी ले चुके हैं और सभी जानते भी हैं, ये किसी पहचान के वो नहीं है, किसी भी इन पहचान अपने आप ऑलरेडी है सभी की। जो नेतागण यहाँ बैठे हैं नाम सभी ने लिया, इसलिए बार बार समय खराब न करते हुए हम सभी यही चाहते हैं जो घोटाले चल रहे हैं देश प्रदेशाध्यक्ष पर, इनको क्यों न आगे लाया जाए और एक SIT गठित करके इनको क्यों न निश्चित किया जाए, भी कितने दिनों में एक टाइम इनका फिक्स किया जाए। भी जो घोटाले हुए हैं, शराब का हुआ है, सारे घोटाले हमारे खोवाल जी ने बड़े अच्छे से बताए हैं, सविस्तार पूर्वक इनके SIT गठित करके सिटिंग जज से क्यों न इनकी जांच करवा के एक हाई कोर्ट के जज से इनको देश के सामने देशव्यापी हड़ताल हो, कुछ भी करना पड़े, हमारी जो भी कांग्रेस नेतागण हर उस पे आगे आएंगे और आने वाले टाइम में इन घोटालों का उजागर करके कांग्रेस पार्टी रहेगी। और जो भ्रष्टाचार एक चाहे अपराध इतना बढ़ चुका है, हिसार में आए दिन इतनी घटनाएं होती हैं, महिलाएं सेफ कहाँ है? महिलाएं तो आए दिन छेड़खानी बलात्कार आए दिन जातीय थानों में SP साहब से मिलती है, यही रिप्लाई मिलता है आए दिन लड़कियों को, औरतों को, भाई नहीं तेरा ही कसूर है, जाइए SHO को 10,000 रुपए देकर अगर कोई भी काम करवाया जाता वो हो जाता आज के दिन। लेकिन वो नहीं होता जो एक औरत के साथ जो भी एक बुरा व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार कहते हैं जिसको, रेप कहते हैं जिसको, मुझे कहते हुए आज बड़ा ही शेमफुल लग रहा है सभी के बीच में, क्योंकि सारे माननीय हमारे बैठे हैं, मेरे से बड़े हैं, आदरणीय हैं सभी। ये घटनाएं हम आए दिन फेस कर रहे हैं लोगों की है, ऐसी लड़कियां औरतें मेरे पास आती है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनके मुकदमे दर्ज करवाने में। एक एडवोकेट होने के नाते सभी थानों में ड्यूटियां रही है, SHO जाते ही उनके 10,000 रुपए अगर जेब में डाल दिए जाते हैं। महिलाएं थाने क्यों बनाए हैं ये इन्होंने, क्यों बनाए गए, क्यों महिलाओं के सुरक्षित के लिए बनाए गए होंगे? महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? 8 बजे के बाद कोई भी लड़की या महिला सड़कों पर नहीं निकल पाती। क्या ये सब, क्या ये एक भाजपा सरकार ने हमें यही देन दी है आज के दिन? क्या ये कोरोना जैसी महामारी में हमारे जो साथ वाले PTI धरने पर लोग बैठे हुए, कितने दिनों से बैठे हुए लोग, क्यों नहीं सरकार इन चीजों की तरफ ध्यान दे रही है? आए दिन ऐसी भ्रष्टाचार, ये क्या है? जजपा और भाजपा सरकार का गठबंधन क्या था? ये क्या ये घोटाले करने के लिए सरकारें बनी है? क्या कांग्रेस सरकार में कोई कमियां थी? कांग्रेस सरकार आगे आएगी और आकर रहेगी और इन घोटालों का मरते दम तक इनका वो करेगी पर्दाफाश करना कांग्रेस का एक काम रहा है शुरू से और होएगा, और कांग्रेस सरकार लाएंगे और लाकर रहेंगे। जय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। योगेश साहब जी सीनियर एडवोकेट, युवा नेता कांग्रेस के, उनसे भी प्लीज एक मिनट वो भी अपने विचार रखेंगे। बहुत ही आदरणीय आज के धरना स्थल पर मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण श्री बजरंग दास गर्ग जी, भूपेंद्र गंगवा जी, सभी सम्मानित नेतागण, हिसार जिले के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता आज के इस धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। तो सभी का नाम ना लेते हुए सभी सम्मानित धरना स्थल पर मंच पर विराजमान नेतागण, कार्यकर्तागण, जैसा कि साथियों हम पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं, जब हमारे मार्च के महीने में कोरोना महामारी आई, उन दिनों में कोरोना के जो 300 पेशेंट थे पूरे देश को बंद कर दिया गया, सारी हमारी अर्थव्यवस्था चरमा गई। और उसके कुछ दिनों बाद कोरोना महामारी को एक अवसर के रूप में लेते हुए हमारी सरकार ने जितने घोटाले हुए हैं इस कोरोना काल में, चाहे शराब का घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे धान घोटाला हो, घोटाले पे घोटाले आते गए। और हम जो हरियाणा की जनता है वो इन घोटालों को देखती रही और हम सब इसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी जब से मैदान में है। और